आंखों में आंखें डालकर तू छीन सकता है जिंदगी, चल छीन ले। तुझ में है जो वो नहीं है और में, इस बात पर है अजनबी, कर यकीन ले। जो है नहीं तू उसी को सच है मानता, तू उसको ही खुद से बड़ा है जानता। तू नहीं किसी और से, तू खुद से ही भयभीत है। चल अपने डर को तू डरा से डर के आगे जीत है। Let's fight, fight with fright. Come on, fight, fight with fright. Fright, fight, fright, fight. अरे यार, शादी तो गांव में हुई। अरे क्यों नहीं, बॉम्बे में भी पार्टी करेंगे। एक हफ्ते में मेरी माँ आ रही है हमारे साथ रहने के लिए, तो फिर करते हैं पार्टी बात से। ओके ब्रदर, विल सी यू सून। बेबी, एक कड़क सी चाय पिलाओ ना। जो आ गया पति परमेश्वर। हाँ बोलो बहादुर। हाँ मेरी गाड़ी है। अच्छा अच्छा, मैं आता हूँ। ओके। तरुण, 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 कहाँ चला गया? कहाँ चला गया तरुण? मुझे छोड़कर कहाँ चला गया? बताया भी नहीं। तरुण, 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 तरुण। ये तरुण कहाँ चला गया? बताया भी नहीं उसने। कब तक आएगा? मुझे कब तक अकेले रहना होगा? कहीं कहीं मैं हमेशा के लिए अकेली तो नहीं रह जाऊंगी। तरुण, वर्षा चाय। वर्षा, क्या हुआ बेबी? कहाँ चले गए थे तुम मुझे अकेला छोड़कर? अरे पागल, वॉचमैन नीचे बुलाया था, इस दरवाजे से बस गाड़ी हटाने गया था 2 मिनट के लिए। तुम बताकर तो जा सकते थे। अपना फोन भी यहीं पर छोड़कर गए तुम। मुझे अकेले में डर लगता है। अरे पगली, 2 मिनट के लिए तो मैं नीचे गया था, इसमें इतना ओवर रिएक्ट करने वाली क्या बात है? सब चुप कर जाओ, आगे से कभी बिन बताई नहीं जाऊं। अच्छा जी, तो अकेले अकेले हमारी शादी की फोटोग्राफ देखी जा रही। मुझे भी दिखाइए ना, मैं कब से चाह रही थी कि आपके साथ बैठकर ये फोटोज देखूं। मेरे साथ क्यों कर? क्योंकラये सारे मेरे ससुराल वाले हैं, जिनमें से मैं 80% लोगों को तो जानती नहीं हूँ। तो आइए आपके इंट्रोडक्शन करवा देते हैं। ये मेरे इलाहाबाद वाले मामा मामी, और ये लखनऊ वाली माँ, और ये जो है ना, ये जबलपुर वाली ताई, और बाकी जितने बच्चे देख रही हो ना, ये सब मामा और मौसी के पोता पोती हैं। कितने लकी है ना आप।
भरा पूरा परिवार है आप। मौसा, मौसी, मामू, मामी, ताऊ, ताई, चाचू, चाची, बुआ, फूफा। कितना मजा आता होगा ना आपको। मजा नहीं, सजा कहो। जब सारे इकट्ठा होते हैं ना तो दंगे हो जाते हैं। पर इसी नोक-झोंक में तो जीने का मजा है। ये सिर्फ कहने की बातें। फोटो एल्बम में तो सारे अच्छे लगते हैं। लेकिन कुछ भी कहिए, भरा पूरा परिवार हो ना तो बहुत अच्छा लगता है। सब साथ में मिलकर रहते हैं, एक साथ हंसी खुशी। इतना बड़ा ससुराल होने के बावजूद भी हम दोनों यहाँ रह रहे हैं, बिल्कुल अकेले। या तो परिवार ले लो या फिर नौकरी। हाँ, लेकिन मुझे तो बस बहुत बड़ा परिवार चाहिए। अच्छा, तो ये बात है। अगर ये बात है तो फिर परिवार बनाते हैं। तरुण, 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 तरुण। ये तरुण मुझे कमरे में बंद करके कहां चला गया? मैं अकेली कैसे रहूंगी यहाँ पर? तरुण, तरुण, मैं अकेली? कहां चला गया मुझे छोड़कर? तरुण, तुम कहां चले गए हो तरुण? बता के भी नहीं था। कहीं मैं हमेशा के लिए तो नहीं अकेली हो जाऊं? तरुण, तुम कहां हो तरुण? तरुण, तरुण, Are you all right? What happened? तरुण, मैंने सपना देखा कि तुम मुझे छोड़कर चले गए थे। अरे बाबा, मैं तुम्हारे साथ हूँ यहीं पे, कहीं नहीं गया था मैं। नहीं, लेकिन अगर तुम मुझे कभी छोड़कर चले गए तो मैं नहीं रह सकती तरुण। मैं अकेली नहीं रह सकती, मुझे डर लगता है। अरे बाबा, ऐसे कभी हो सकता है? मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ के जाऊंगा, हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। I'll always be there for you. Imagine yourself alone on a beach, park, or island. People need people. Being alone is the most horrifying experience. अकेलेपन से या अकेले रह जाने से अक्सर हर किसी को डर लगता है। It's natural. पर अभी जो हमने देखा वो अननेचुरल था। और अगर कोई इंसान थोड़े टाइम के लिए भी अकेला रहने से डरे तो वो उसके लिए एक फोबिया है। ऐसे फियर को फियर ऑफ बीइंग अलोन कहते हैं। ऐसे पेशेंट्स के लिए उनका मी टाइम उनका फियर टाइम बन जाता है। वर्षा के साथ भी कुछ ऐसा ही हो रहा। क्या वजह थी उसकी? आइए देखते हैं। भाई वाह, मजा आ गया। वाह, बहुत अच्छा। वर्षा बेटा, तुम खाना बहुत अच्छा बनाते। थैंक यू सर। और इतना अच्छा खाना बनाओगे तो मोटा हो जाएगा। हाँ, सुनो सुनो बेटा, रख लो। अरे बेटा, आशीर्वाद समझ के रख लो। थैंक यू सो मच सर। और तुम्हारे लिए भी एक गिफ्ट है। तुझे हमने हमारी कंपनी का प्रोजेक्ट मैनेजर बनाने का फैसला किया है। थैंक यू सर। अरुण, कल दिल्ली में एक मीटिंग जाना बहुत जरूरी है ना? मुझे पता है तेरी अभी अभी शादी हुई है ना। मैं चाहता नहीं तो दोनों को अलग करना, लेकिन क्या करें, जाना तो पड़ेगा। प्लीज चलो बेटा, कल तुम्हें निकलना है ना? श्योर सर। बेटा, सुबह की फ्लाइट है, तैयारी करो, पैकिंग वगैरह कर लो। हाँ, चल मैं चलता हूँ। ओके बेटा, बाय बाय बेटा।
अरे देखे तो सही मेरी बीवी को गिफ्ट में क्या मिला है। क्या हुआ, तुम परेशान क्यों हो गई? तुम दिल्ली जा रहे हो और मैं इस घर में अकेली कैसे रहूंगी, सोचा है तुमने? अरे डरो मत, तुम्हें फिक्र करने की बिल्कुल कोई जरूरत नहीं है। मैं तुम्हारा बिल्कुल ख्याल रखूंगा और अरेंजमेंट कुछ ना कुछ तो करके ही जाऊंगा। Just give me a minute. हाय दीदी, हाउ आर यू? अच्छा दीदी, एक रिक्वेस्ट है। कल एक्चुअली ना मैं एक अर्जेंट काम से दिल्ली जा रहा हूँ, तो आप 1-2 दिन के लिए बॉम्बे आ जाओगे? वर्षा का भी थोड़ा दिल लग जाएगा। ठीक है दीदी, थैंक यू, बाय बाय, सी यू सून। तो हो गई प्रॉब्लम सॉल्व। दीदी कल शाम तक तुम्हारे पास आ जाएंगे। क्या प्रॉब्लम सॉल्व? तुम दिल्ली कल सुबह जा रहे हो और दीदी शाम को आएंगी। मैं पूरा दिन इस घर में अकेली कैसे रहूंगी? अरे यार तुम इतना क्यों डर रही हो? इतना तो बच्चे भी नहीं डरते। दरवाजा बंद करके रहना ना आराम से। नहीं तरुण, प्लीज, मैं इस घर में अकेली नहीं रह सकती। प्लीज तरुण, मैं यहाँ अकेली नहीं रहूंगी, बस अकेली नहीं रहूंगी मैं यहाँ पे। नहीं, मैं एक दिन तो क्या, एक घंटे के लिए, एक मिनट के लिए, एक सेकंड के लिए यहाँ नहीं रह सकती। मैं अकेली नहीं रह सकती यहाँ पे। अरे वर्षा, वर्षा, प्लीज 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 प्लीज। अरे सुनो तो, क्या प्रॉब्लम क्या है? तुम्हें क्या हो जाता है? कल भी मैं जरा सा बाहर गया था, तुम एकदम से घबरा गई थी। अच्छा लुक एट, व्हाट्स द प्रॉब्लम? मैं यहाँ नहीं रह सकती अकेली। मुझे डर लगता है, मुझे अकेलेपन का फोबिया है। देखो, फिर तो तुम्हें साइकियाट्रिस्ट के पास जाने की जरूरत है। मैं एक साइकियाट्रिस्ट को जानता हूँ, वो तुम्हारा इलाज कर सकते हैं। You want more water? थैंक यू। Yes, Mr. Tarun. Tell me, what's the problem? सर, प्रॉब्लम है मेरी वाइफ का डर, अकेले रह जाने का डर। मिस्टर तरुण, सबसे पहले मुझे आपकी वाइफ से बात करनी है। आपके हस्बैंड ने मुझे बता दिया है कि को क्या प्रॉब्लम है, लेकिन आप मुझे बताइए कि आपको ऐसा लगता क्यों है? इसकी कोई खास वजह है? ऐसा कौन सा दुख, सदमा या ट्रेजेडी है जिसकी वजह से यह डर आपके अंदर बैठा हुआ है? सर, मेरे पापा एक मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब करते थे, प्रोजेक्ट हेड थे, इसलिए ज्यादातर वो टूर पे रहते थे। कभी हफ्तों के लिए, कभी महीने भर वो घर से बाहर रहते थे। उनके जाने के बाद घर पर मैं और मम्मी, बस हम ही रह जाते थे, क्योंकि दादू दादी तो गांव में ताऊजी के पास रहते थे। और जब मैं स्कूल चली जाती थी तो मम्मी घर पर बिल्कुल अकेली हो जाती थी। और धीरे धीरे ये अकेलापन उनके दिमाग में घर करता गया। और फिर कुछ ही सालों में मेरी मम्मी डिप्रेशन में चली गई। कुछ सालों बाद मेरी मम्मी का डिप्रेशन बढ़ता गया। मैंने अपनी मम्मी के डिप्रेशन को बहुत करीब से देखा है, महसूस किया है उसे। मुझे बहुत डर लगा रहता था और आखिरकार एक दिन उन्होंने डिप्रेशन में आकर सुसाइड कर लिया। वर्षा, संभालो अपने आप को। रिलैक्स वर्षा, रिलैक्स। तब से मुझे डर लगता है। मुझे लगता है कि मैं कहीं अकेली ना रह जाऊं। और पता है, अगर थोड़ी देर के लिए भी मुझे अकेला रहना पड़ जाए ना, तो वो अकेलेपन का डर मुझ पर हावी होने लगता है।
देखो वर्षा, आपका चाइल्डहुड प्रॉब्लम बना रहा है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन आपकी प्रॉब्लम अकेले रहना नहीं, अकेले रह जाने का डर है। सबसे पहले तो आपको अपने आप को अपनी मम्मी से कंपेयर करना बंद करना होगा। आपकी मम्मी की लाइफ अलग थी, उनके लाइफ पार्टनर अलग थे, लेकिन आपकी लाइफ बहुत अच्छी है। आपके लाइफ पार्टनर देखिए बहुत अच्छे हैं। तो आपको अपने अंदर छुपे इस डर से लड़ना होगा। आपके हस्बैंड का सपोर्ट आपके साथ है। अकेले में थोड़ा बहुत डर तो हम सभी को लगता है, लेकिन जब वो डर बहुत हावी हो जाए तो फोबिया में तब्दील हो जाता है। और वर्षा का केस काफी सीरियस था। उसने अकेलेपन की वजह से अपनी मां को मरते हुए देखा था, और इस इंसिडेंट ने उसके दिमाग पर बहुत गहरा असर डाला था। जिस अकेलेपन की वजह से वर्षा की मां की जान गई, अब वही वर्षा की जिंदगी का हिस्सा बन गया था। अकेले रहने का डर अकेलेपन को बढ़ा देता है और हिम्मत को घटा देता है। मेरे साथ भी वही हो रहा है। अपने इस अकेलेपन के डर से मैं अपनी और तरुण, हम दोनों की जिंदगी खराब कर रही थी। अकेले रह जाने का डर, अकेलेपन का डर, इन सबसे मैं इतना डरती थी कि बच्चे भी मुझे देखकर हंसते होंगे। मेरी हिम्मत न जाने किस कोने में जाकर छिप जाती थी। मैं इस अकेलेपन के डर से लड़ना चाहती थी, जीतना चाहती थी, लेकिन ऐसा हो नहीं पा रहा था। सॉरी तरुण, मेरी वजह से तुम्हें अपना ये दिल्ली का ट्रिप भी कैंसिल करना पड़ा। अरे कोई बात, तुम्हें बिल्कुल भी गिल्टी फील करने की जरूरत नहीं। मैंने बॉस से बात कर ली है, मीटिंग एक हफ्ता पोस्टपोन करवा ली। लेकिन मेरी वजह से तुम्हें कितनी तकलीफ उठानी पड़ रही है ना। अरे ऐसी कोई बात नहीं बेबी, हम लाइफ पार्टनर्स हैं, एक दूसरे का ख्याल रखना तुम्हारा फर्ज है ना। पर हाँ, अब से तुम्हें थोड़ी ना हिम्मत दिखानी पड़ेगी। डॉक्टर ने कहा है कि डर का सामना करके ही उसे निजात पाया जाता है। इसलिए आज से फेयर और टेयर दोनों को करो बाय बाय, ठीक है? कोशिश करूंगी। हर डर से जीतने के लिए और लड़ने के लिए हमें सिर्फ एक चीज की जरूरत होती है, वो है हिम्मत। और असली हिम्मत हमें तब मिलती है जब हमारे मुश्किल वक्त में हमारा कोई अपना हमारे साथ खड़ा हो, जो हमारी हिम्मत बने भी और उसे बढ़ाए भी। वर्षा के डर के सामने उसका पति तरुण उसकी हिम्मत बन के खड़ा था, और वर्षा को मॉरल सपोर्ट मिल गया था। शुरुआती स्ट्रगल के बाद अब वो थोड़ी थोड़ी देर अकेला रह लेती। अपने आप को अकेलेपन में डिस्ट्रैक्ट करने के लिए उसने कुछ क्रिएटिव तरीके भी ढूंढ लिए थे। फिर एक दिन तरुण को पूरे एक दिन के लिए शहर से बाहर जाना था बिजनेस मीटिंग के लिए, और इस चुनौती का वर्षा ने हिम्मत से स्वागत किया और उसने फैसला किया कि वो अकेले रहेगी। फिर क्या हुआ, आइए देखते हैं। तुम संभाल लोगी ना खुद? वैसे कल सुबह की फ्लाइट से मैं वापस आ रहा हूँ। पक्का, मैं संभालूंगी खुद को। मेरी जान का ख्याल रखना। डोंट वरी, तुम जैसे मुझे छोड़कर जा रहे हो मैं तुम्हें वैसे ही मिलूंगी। और एक बात याद है ना, नो मोर फेयर, नो मोर टीयर। विल सी यू सून। श्योर। ख्याल रखना।
मैं तरुण। अरे आप इतनी जल्दी आ गए? आप तो कल आने वाले थे ना? अरे मैं गया ही कहाँ था। मतलब ये कि मेरी कोई मीटिंग नहीं थी। मैं तो इनफैक्ट सारा दिन तुम्हें खिड़की से वॉच कर रहा था। मैं ये देखना चाहता था कि मेरी बेबी कितनी स्ट्रांग है। अच्छा जी, ठीक है। तो फिर बताइए मुझे, क्या देखा आपने? वेल, मैंने ये देखा कि मेरी वर्षा बहुत स्ट्रांग है। आई एम सो प्राउड ऑफ यू। थैंक यू सो मच। वो कहते हैं ना कि एक सक्सेसफुल आदमी के पीछे एक औरत का हाथ होता है, लेकिन मेरी हर छोटी बड़ी सक्सेस के आगे पीछे दाएं बाएं ऊपर नीचे सब जगह आप हो। That's so sweet of you, baby. The biggest need of people is people. We always need people around us to be happy. But at the same time, we need some alone time for self-introspection. क्योंकि ध्यान और चिंतन अकेले में ही होता है। हर रोज खुद के लिए थोड़ा वक्त निकालना और खुद को कंपनी देना बहुत जरूरी होता है। मगर कुछ लोग अकेला रहने के नाम से भी डरते हैं। उन्हें बहुत डर लगता है अकेला रहने से। उन्हें फियर ऑफ बीइंग अलोन होता है, जैसा कि वर्षा को था। तरुण के प्यार ने और वर्षा के विश्वास ने वर्षा को उसके डर से निकलने में मदद की। राइट फाइट में हमारा यही मकसद है कि हम हर किसी को उनके डर से निकलने में मदद करें और एक सही राह दिखाएं। Creative director, and that's Samar. Hey, Samar. Okay, so say your lines after me, all right? This is it. I cannot take it anymore. Take a chill pill. Your lines, Samar. Say it. Read it. Say it confidently, yeah? What's wrong, bro? So what are you doing? Just read. Anything wrong? How rude. मौत की आंखों में आंखें डालकर तू छीन सकता है जिंदगी, चल छीन ले। तुझ में है जो वो नहीं है और में, इस बात पर है अजनबी, कर यकीन ले। चल अपने डर को तू डरा से, डर के आगे जीत है।